हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। आज की वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बगैर किसी भी ट्रेडर को कामयाबी नहीं मिली। चाहे किसी ट्रेडर के पास 100% विन रेट की ही स्ट्रेटजी क्यों ना हो, बगैर मनी मैनेजमेंट के वो कामयाब नहीं हो सकता। जी हाँ, आज की वीडियो में हम मनी मैनेजमेंट को समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे और एंड में मैं आपको एक ज़बरदस्त सा मनी मैनेजमेंट प्लान बताऊंगी जिस पर अमल कर कर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो और आप इस टॉपिक को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि मनी मैनेजमेंट क्या है। नाम से ज़ाहिर होता है मनी, पैसा। पैसे की मैनेजमेंट को हम आसान लफ्ज़ों में मनी मैनेजमेंट कहते हैं। अब फॉरेक्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो फॉरेक्स में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं यानी कि आपकी इक्विटी, उस इक्विटी को ट्रेडिंग में कैसे बेटर यूटिलाइज करना है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, हमारा बिजनेस फॉरेक्स है, हर बिजनेस का टारगेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम अपनी इक्विटी को कैसे बेटर यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करने के लिए, इस चीज़ को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। अब आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वीडियोस मिलेंगी उसमें ज़्यादातर बात हो रही होगी लॉट साइज़ पर यहाँ मैं आपको ये बात बोलूँगी कि लॉट साइज़ सिर्फ एक पार्ट है मनी मैनेजमेंट का। यानी अगर कोई बोल रहा है कि 0.01 पे आप 100 इक्विटी पे 0.01 लें, 200 पे 0.02 लें, 300 पे 0.300 की 0.03 की लॉट लें, तो ये जो है एक पार्ट है सिर्फ मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूरी फॉरेक्स का निचोड़ है। समझे, आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है। तो वो सिर्फ एक हिस्सा, सिर्फ लॉट साइज को मैनेज करने से नहीं होगा, उसको हमें पूरा उस चीज़ों को हर एस्पेक्ट से कवर करना होगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे किसी के पास $1000 का अकाउंट है और वो 0.01 की लॉट के साथ एक ट्रेड ले रहा है, यानी डेली बेसिस पे ट्रेड लेता है, तो क्या ये मनी मैनेजमेंट है? आप अपने आप से पूछें। तो ये तो मनी मैनेजमेंट नहीं हुई क्योंकि वो अपने $1000 को बेटर यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे इस $1000 को यूटिलाइज करना है मैक्सिमम गेन के लिए। और इसका अगर हम रिवर्स लें कि एक ट्रेडर है, उसके पास $200 का अकाउंट है और वो 5 ट्रेड ओपन कर रहा है 0.02 और 0.03 की लॉट साइज से, तो क्या वो मनी मैनेजमेंट कर रहा है? वो भी नहीं कर रहा। इस वजह से क्योंकि वो अपने $200 को के अकाउंट को रिस्क में डाल रहा है। तो फिर यहाँ हम इस बात को कंक्लूड करेंगे कि मनी मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन है लॉट साइज मैनेजमेंट का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का। आपकी कितनी ट्रेड्स ओपन हैं एक वक्त में, और आपने अगर कोई ट्रेड ओपन है और दूसरी ट्रेड आपको ओपन करनी है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। इन सब चीज़ों को जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, तो वो फिर आपका प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान बनेगा। उसके ज़रिए आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे अपनी ट्रेडिंग में और वो आपको इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे, आपको फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल ज़रूर करेंगी। मनी मैनेजमेंट की फॉरेक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस समझें कि जिस तरह एक ज़िंदा इंसान की ज़िंदगी में सांस की अहमियत है, उसी तरह फॉरेक्स एक ट्रेडर की लाइफ में ट्रेडिंग करते वक्त मनी मैनेजमेंट की ऐसे ही एग्जाम्पल है। इतना ही इम्पोर्टेंट है मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में।
आप पास हिस्ट्रीज उठा के देख लें, कोई भी ट्रेडर कामयाब नहीं हुआ। इंटरव्यूज़ देखें या वीडियोस देखें किसी भी ट्रेडर की हिस्ट्री की जो फेमस हों के उनका कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट का लैक या किसी न किसी पॉइंट पे उनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि उनकी सक्सेस होने की वजह मनी मैनेजमेंट ही बनी है और इसके बगैर कामयाबी नहीं हो सकती। अगर कोई ट्रेडर है उसके पास बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी है पर मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है उसकी ट्रेड्स में, तो वो जो है कामयाब नहीं हो सकता। मैं इसमें मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है इस बात से कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा होगा, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। पर जब हम उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी इक्विटी लॉस कर रहा होगा। और पर वो ट्रेडर जिसके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं हो, वो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के एंट्री लेता हो, पर उसके पास कमांड है मनी मैनेजमेंट की, तो आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि वो जो है लाजमी कामयाब हो सकता है, उसको प्रॉफिट लाजमी होगा। डे एंड, मंथ एंड, वीकली जो भी उसका टारगेट होगा वो उसका अचीव होता होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास वो टूल है मनी मैनेजमेंट का जिसके बगैर फॉरेक्स में कामयाबी नहीं है। अगर आपके पास कमांड हो इस चीज़ की, मनी मैनेजमेंट की, तो आप इजीली किसी भी स्ट्रेटजी के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं फॉरेक्स में। मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो साइकोलॉजी पे की थी। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको प्राइस एक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट दिए। प्राइस एक्शन में आपको एंट्रीज़ लेना सिखाई लेवल से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल करती है। और तीसरी चीज़ अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मनी मैनेजमेंट है। इन तीनों से मिल के बनता है फॉरेक्स की ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, ऑब्वियसली जो मैच्योर ट्रेडर है उनको पता है कि साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपकी ट्रेडिंग में। पर जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो रिवर्स चलते हैं, वो समझते हैं कि स्ट्रेटेजी का रोल आपकी ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल हिट होते हैं वो न्यू स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके एसएल उनकी इमोशंस की वजह से होता है, उनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो जो है अपने जो प्रॉफिट को ट्रेल नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ली, आपकी ट्रेड लॉस में जाने लगी, आप घबरा गए। जैसे ही वो प्रॉफिट में आएगी, आप लॉस को एसएल होने तक वेट करते हैं, पर जैसे ही वो लॉस से प्रॉफिट में आती है कि अब उसका टारगेट शुरू होता है प्रॉफिट की तरफ, आप फ़ौरन क्लोज कर देते हैं कि यार नहीं, मुझे कुछ तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि 55 से 60% साइकोलॉजी का हिस्सा है आपकी सक्सेस में। 30% मनी मैनेजमेंट है और सिर्फ 15% स्ट्रेटजीज हैं। कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं स्ट्रेटजीज को 20% दिया है, तो कहीं मनी मैनेजमेंट को 25% दिया है। तो डिफरेंट है, लेकिन सबसे कम वैल्यू स्ट्रेटजी की है। पर आप क्या कर रहे हैं? जिस चीज़ की सबसे कम वैल्यू है स्ट्रेटजीज की, आप उसी को फोकस कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। जबकि आपका फोकस क्या होना चाहिए? अपना इमोशंस को कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। और वो चीज़ कैसे आएगी? वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मनी मैनेजमेंट प्लान। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस प्लान के हिसाब से अपना भी आप प्लान बना सकते हैं, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने प्लान पे अमल किया तो आप लाजमी लाजमी कामयाब होंगे। इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने इनिशियल डिपॉजिट $200 लिया है, यानी ये प्लान इनिशियल बिगनर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि कोई भी इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा करवाए, क्योंकि आप लर्निंग फेज़ में होते हैं, आपके चांसेस होते हैं कि आप जो हैं, आपके वही बात है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप अपना अकाउंट वॉश कर दें या लॉस करें। तो इस वजह से मैंने इस प्लान को $200 से स्टार्ट किया है कि एक बिगनर भी इजीली उससे अर्न कर सकता है। स्टार्ट करते हैं अपना प्लान। देखें, आपके पास जो आर है वो 1:2 है। हमारे 4 वीक होते हैं, एक मंथ में 4 वीक में मैंने इस प्लान को किया है, ठीक है। फर्स्ट वीक में भी आपने ट्रेड लेनी है, सेकेंड वीक में भी, थर्ड वीक में भी, फोर्थ वीक में भी। आर आपको 1:2 ही रखना है, ठीक है।
टीपी मैंने यहाँ पे पिप्स अपना अमाउंट में लिख दिया $8, मतलब कि आपके 80 पिप्स का आपका टीपी होगा तो आपका 40 पिप्स का एसएल होगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपकी कोई भी हो सकती है, 50 to 60% रेशो वाली आप ले लें, विनिंग रेशो वाली भी हो है तो वो कोई इशू नहीं है। अब आप इस चीज़ को समझें, मैंने सारे सिनेरियो लिए हैं इसमें। ठीक है, पहले हफ्ते में हमारी 2 टीपी होती हैं, 1 एसएल होता है, तो 8 8 16 16 में से 4 गए, 12 का हमें गेन हुआ। सेकेंड वीक में हमारा कोई भी एसएल नहीं होता, सारी टीपीज हिट होती हैं, हमें $24 का फ़ायदा हुआ। थर्ड वीक में क्या होता है हमारे साथ, थर्ड वीक में हमारे साथ ये होता है कि हमारा कोई भी टीपी नहीं होता, सारे एसएल होते हैं। होता है ऐसा, बहुत कॉमन है कि किसी किसी हफ्ते आपके जो भी एनालिसिस होते हैं वो रॉन्ग जा रहे होते हैं। तो ये हमें $12 का नुकसान हो गया। और फोर्थ वीक में हम ब्रेक इवन पे रहे, हमें 1 टीपी हुई, 2 एसएल हुए, हमारा जो प्रॉफिट था ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, हमारा ब्रेक इवन हुआ। अब हमें मंथ एंड पे $24 का फ़ायदा हुआ, तो मंथ एंड पे हमारी इक्विटी हो जाएगी 200 से $224। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझें कि मैंने इधर सारे सिनेरियो लिए, किसी किसी हफ्ते मैंने सारी टीपीज दिखाए, किसी हफ्ते सारे लॉस दिखाए, किसी हफ्ते कुछ टीपी कुछ लॉस दिखाए। ऐसे ही होता है, कभी एक एसएल होता है, कभी 2 एसएल होता है, कभी सारे एसएल हो रहे होते हैं, तो चलता है इसी तरीके के सिनेरियो से। ठीक है, तो बहुत ही मैंने मिनिमम लिया है, बहुत ही मिनिमम करके इस चीज़ को समझाने के लिए कि बहुत इजी तरीके से, इजीली वे से आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं आगे की तरफ। अब जब हमारा मंथली प्रॉफिट $24 है, नंबर ऑफ मंथ्स हमारे 12 हैं, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साल में हम $288 कमा सकते हैं इजीली। पर ये मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ कि यानी मैंने फिक्स कर दिया मंथली प्रॉफिट के $24 ही हमें कमाना है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती रहती है और आपकी इक्विटी भी, आप जैसे ये अभी एक महीने में 224 हुआ, फिर 250 हो जाता, फिर 300 हो जाता, तो आपकी लॉट साइज भी बढ़ती रहती है, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। लेकिन मैं फिर भी स्ट्रिक्ट रही $24 पर, और मैंने उसी के ज़रिए 288 का आपका प्रॉफिट निकाल दिया। होपफुली इससे, यानी आई एम प्रीटी श्योर कि ये इससे ज़्यादा ही होगा, जब आपकी लॉट साइज़ बढ़ेगी तो ये इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन बहुत इजी तरीके से मिनिमम एंट्री के साथ, कि वीक की 3 एंट्री, दिन में आपको 3 एंट्री आराम से मिल सकती है, मैं आपको वीक की 3 एंट्री बोल रही हूँ। तो आप इतनी, मैं मिनिमम पे जाके अगर आपको ये प्रॉफिट करके दिखा रही हूँ मनी मैनेजमेंट के साथ, तो सोचें जब आप प्रॉपर डे के वाइज, यानी आप डे के हिसाब से कर लें 2 एंट्रीज, पर डे के हिसाब से 2 एंट्रीज कर लें और इसी तरह का अपना प्लान बनाएं, तो ये आपका 2 महीने 3 महीने में आपका इनिशियल डिपॉजिट पूरा कवर कर देगा। आप इस चीज़ को समझें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बग़ैर मनी मैनेजमेंट के जो लोग आ जाते हैं मार्केट में और बस उनका कोई प्लान नहीं होता, तो फिर वो कामयाब भी नहीं हो पाते। उन्हें पता ही नहीं होता, उनका गोल ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या करना है, कहाँ पे जाके स्टॉप होना है। अब आपको ये पता है कि भाई आपको हफ्ते के इतने डॉलर कमाने हैं या महीने के इतने कमाने हैं, आप उस पे जाके आप उसी के हिसाब से वर्किंग करेंगे, और जब आपका वो टारगेट पूरा हो जाएगा, आप रिलैक्स करेंगे, आपको नीड ही नहीं होगी कि आप उस चीज़ पे परेशान हो कि यार मुझे और ट्रेड्स लेनी है, क्योंकि आपके पास एक गोल सेट है, आपका एक विजन है, आपका एक मिशन है कि यार बस मुझे इतने डॉलर्स करने हैं। तो मनी मैनेजमेंट प्लान को फोकस करने से आपके लिए आसानियाँ होंगी, आप इजीली अपना मंथली, डेली, वीकली का टारगेट सेट करें और उसके हिसाब से आप इस चीज़ को प्रोसीड करें अपनी ट्रेडिंग को। आपकी ट्रेडिंग में भी बेहतरी आएगी और आपको बहुत ईजी तरीके से अपना टारगेट अचीव कर होगा आपका। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक मनी मैनेजमेंट का समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट में मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।